बिहार से बाहर के लोगों को नौकरियां बांटी गई ऐसे जैसे भंडारा चल रहा हो। तो मिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा पूरे बिहार में बुलंद करेंगे। और बिहार के युवाओं ने ही नीतीश कुमार जी को 2005 में मुख्यमंत्री बनाया बिहार का। तो आज बिहार के युवा ही सड़क पर हैं और बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू कीजिए। और दिलीप कुमार आपके लिए गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़े के साथ आपको धन्यवाद देगा और आपके लिए वोट मांगेगा। युवाओं को, छात्रों को एकजुट करेंगे और बिहार के हर जिला में आंदोलन करेंगे। चिराग पासवान जी कौन सा काम करके राजनीति में आए थे, जरा बताया जाए। तेजस्वी यादव जी कौन सा काम करके राजनीति में आए थे, कौन सा उनकी उपलब्धि है भाई। अगर दिलीप कुमार राजनीति में आता है तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो जो नेता विपक्ष में रहने पे कहते हैं हम डोमिसाइल लागू करेंगे और सरकार में आने के बाद डोमिसाइल हट जाता है, चुप रह जाते हैं। 2000 वाला बिहार नहीं है, ये 2025 वाला बिहार है। हर युवा के हाथ में मोबाइल है। कौन नेता कब क्या बोले सबके पास डाटा है, वीडियो है। अब किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। देखिए, डोमिसाइल का मुद्दा काफी चर्चा में रहता है और चर्चा में उसको लगातार लाते रहते हैं हमारे छात्र नेता दिलीप जी। और अभी बीते 5 जून को एक प्रोटेस्ट भी इन्होंने किया था और इसके बाद अभी ये फिर आए हैं एक नए मुद्दों को लेकर, नई बातों को लेकर। उनका कहना है कि अगर इस बार डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई तो वोट भी नहीं देंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? देखिए, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहारी अभ्यर्थियों, बिहार के छात्रों की हकमारी हो रही है। तो फिर जब वोट देने का कोई फायदा ही नहीं तो वोट क्यों देंगे। वोट तो इसलिए ना दिया जाता है कि भाई हमारे पक्ष में काम होगा, हमारे लिए काम होगा। और बिहार के युवाओं ने ही नीतीश कुमार जी को 2005 में मुख्यमंत्री बनाया बिहार का। तो आज बिहार के युवा ही सड़क पर हैं और नीतीश कुमार जी से ही मांग कर रहे हैं कि बिहारी युवाओं के हक की रक्षा कीजिए। नीतीश कुमार जी गुहार लगा रहे हैं हम लोग। और 5 जून को पटना में जो महाआंदोलन हुआ डोमिसाइल की मांग को लेकर, संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पे, तो देखिए उसका असर हुआ। और स्कूलों में जो परिचारी, लिपिक और लाइब्रेरियन की बहाली होने वाली है, उसके लिए कल नियमावली जारी हुआ, उसमें डोमिसाइल लागू किया गया। तो अभी तो आपको फिर वेट करना चाहिए था, अगला कोई वैकेंसी मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम सरकार को और खासकर नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। और साथ में ये भी हम मांग कर रहे हैं कि BPSC TRE4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है TRE4 में। STET विथ डोमिसाइल जल्द विज्ञापन निकालिए। BSSC CGL4 डोमिसाइल के साथ जल्द वैकेंसी निकालिए। दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकालिए। और बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू कीजिए। और दिलीप कुमार आपके लिए गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़े के साथ आपको धन्यवाद देगा और आपके लिए वोट मांगेगा। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो फिर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा पूरे बिहार में बुलंद करेंगे। और अभी हम लोग बिहार के हर जिला में जाकर युवाओं को, छात्रों को एकजुट करेंगे और बिहार के हर जिला में आंदोलन करेंगे। और इसी महीने पटना में भी जल्द आंदोलन करेंगे, जैसे ही मौसम ठीक हो जाता है। मानसून का चूंकि अभी शुरुआत है तो कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तो जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होता है हम लोग पटना में बड़ा आंदोलन करेंगे और बिहार के हर जिला में जाकर युवाओं को एकजुट करेंगे और आंदोलन करेंगे। और सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल जल्द लागू कीजिए। अच्छा दिलीप जी, आप बोल रहे हैं कि आप बाइकआउट करेंगे अगर सरकार का, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता क्या? हाँ, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। चूंकि होता क्या है, जब सरकार के अगेंस्ट अगर कोई काम होता है, आंदोलन होता है, तो विपक्ष को फायदा होता है। लेकिन हम लोग जो है 2005 और 2010, या कह लीजिए आप 2000 वाला बिहार नहीं है, ये 2025 वाला बिहार है। हर युवा के हाथ में मोबाइल है। कौन नेता कब क्या बोले सबके पास डाटा है, वीडियो है, स्क्रीनशॉट है जो पोस्ट किए हैं। तो इसलिए अब किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो जो नेता विपक्ष में रहने पे कहते हैं हम डोमिसाइल लागू करेंगे और सरकार में आने के बाद डोमिसाइल हट जाता है, चुप रह जाते हैं, तो ऐसे लोगों पे हम लोग भरोसा कैसे करेंगे। इसीलिए विपक्ष को भी हम लोग वोट नहीं करेंगे, किसी को वोट नहीं करेंगे। या तो नोटा बटन दबाएंगे या कोई तीसरा विकल्प, या तो युवा तैयार करेंगे मिलकर पूरे बिहार के, या कोई तीसरा विकल्प ढूंढेंगे, नहीं तो नोटा बटन दबाएंगे की बात करते हैं। आप पे लगातार एक आरोप लगता रहा है कि आप छात्र नेता नहीं बल्कि आप राजनीति में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार आप पे आरोप लगा है। क्या भविष्य में हम देख सकते हैं कि दिलीप जी राजनीति में उतर जाएंगे? अभी तो हमने कोई इस पे फैसला नहीं किया, ना ही सोचा है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो किसी को क्यों तकलीफ हो रही है। चिराग पासवान जी कौन सा काम करके राजनीति में आए थे, जरा बताया जाए। तेजस्वी यादव जी कौन सा काम करके राजनीति में आए थे, कौन सा उनकी उपलब्धि है भाई। यही ना उपलब्धि है कि वो चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटा हैं, तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के बेटे हैं। जब वो विधायक बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, तब वो कुछ काम किए। लेकिन उससे पहले क्या काम किए उन्होंने? कोई काम नहीं था। वो तो डायरेक्ट आए थे भाई, सबको पता है, लॉन्च हुए थे। तो इसी तरह बिहार के कई नेता हैं जो डायरेक्ट मंत्री बने हैं। अभी जो जितना आयोग बना है उसके चेयरमैन बने हैं, उसके मेंबर बने, उन लोगों का क्या योगदान है, क्या उपलब्धि है, जरा बताया जाए। लेकिन दिलीप कुमार अगर 10 साल से निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ रूप से अगर युवाओं के लिए लड़ रहा है और बहुत सारा सुधार भी हुआ है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बार संज्ञान लिया है,
कई शिक्षा माफियाओं को जेल भेजवाया है, कई सुधार हुआ है। अगर दिलीप कुमार राजनीति में आता है तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। राजनीतिज्ञ पे आरोप लगाते हैं, राजनीति में जाने की बात भी करते हैं। मैंने मतलब अंतर क्या होगा? मैंने ये नहीं कहा कि मैं राजनीति में आ रहा हूँ, मैंने ये कहा कि अगर आता है तो क्या दिक्कत है किसी को, जिनको दिक्कत है उनको हम सवाल। अभी तो हमने तय ही नहीं किया कि हमको आगे क्या करना है, ये तो बिहार के युवा तय करेंगे कि दिलीप कुमार को क्या करना है, क्योंकि हम उनके लिए लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम ये बता दें कि राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं जाते हैं तो इसका क्या होता है, गलत लोग शासन करते हैं लोगों पर। तो राजनीति में अच्छे लोगों को, युवाओं को, संघर्षशील लोगों को जाना चाहिए, नहीं तो फिर गलत लोग शासन करेंगे। क्या कुछ है इसमें, पर बता दीजिए। कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता है, एक गलत डिमांड है। तो मैं उन्हीं को दिखाना हूं कि उत्तर प्रदेश ये बीएड का है नोटिफिकेशन, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मैक्सिमम 5% ही बाहरी का सिलेक्शन होगा। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का है, उसमें स्पष्ट लिखा है यूपी का निवासी हो जो निरंतर 5 साल से यूपी में निवास करता हो। ये झारखंड शिक्षक भर्ती का है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कुछ भाषा का दिया गया जो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा, उसकी अनिवार्यता है, बाध्यता है। बिहार में क्यों नहीं मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका को ये किया जा सकता है। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग का है, इसमें भी डोमिसाइल लागू है। ये आप देखिए, सबसे बड़ी पुलिस भर्ती यूपी की 60,000 कुछ सीट है, ये 60,244 सीट है। उसमें पूरे देश से यूपी को छोड़कर 1,145 का ही बाहरी का रिजल्ट हुआ, बाकी सब यूपी का। मतलब और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भी डोमिसाइल लागू किया गया। मुख्यमंत्री जी वहाँ के अपने राज्य के लोगों को नौकरी दिए, लेकिन बिहार में क्या हुआ, बिहार से बाहर के लोगों को नौकरियां बांटी गई ऐसे जैसे भंडारा चल रहा हो। आओ कोई भी लेके जाओ, यूपी में बैठल रहो, वहां से अटेंडेंस बनाओ, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो ये नहीं चलेगा। ये आप देखिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सभी का नोटिफिकेशन है, गुजरात, सब में कुछ ना कुछ कंडीशन है, शर्त है, और प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है। तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है, निश्चित हो सकता है, और करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नो डोमिसाइल नो वोट। और अभी जल्द हम लोग बिहार के हर जिला में जाएंगे, युवाओं को यूनाइट करेंगे, हर जिला में भी आंदोलन होगा, पटना में भी बहुत जल्द आंदोलन होगा। चलिए, तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार थे, और उनका सीधे तौर पे कहना होता है कि अगर डोमिसाइल नीति नहीं लागू होती है तो वोट भी नहीं करेंगे, बायकॉट करेंगे, तीसरा फ्रंट को लाएंगे, या नहीं तो नोटा पे बटन दबाएंगे। अब जैसा कुछ भी होगा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहो, देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।